और हमारा कमाई का ही पैसा दे दो। हाँ हाथ जोड़ रहे ना बेटा, हमारे गन्ने का पैसा दे दे। सबसे पहले कुर्बानी मैं दूंगा और मेरे बेटे पुत्ते बाद मरेंगे, पहले मेरे मासूम साहब के। जब अंग्रेज भाग गए यो किस खेत का बतवा, ये तो 1 मिनट में जागा। हम 97 साल की उम्र में बुढ़े यहाँ पड़े हैं, हमारी आत्मा का शराब पड़ेगा इस आदमी पे। और दुगनी के बजाय हमारी कमाई का पैसा भी नहीं मिल रहा। हमने दुगनी ना की थी, हमारी मेहनत का पैसा दे दो, हम तो उसमें खुश हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਪੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ 97 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੇ ਜੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਦੇਖਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ 2021 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, 2021 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2021 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ। ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। 97 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਸਵਾਗਤ है जी आपका, सत श्री अकाल। है भाई, स्वागत है आपका, नमस्ते। नमस्ते बेटे, जीते रहो जीते रहो। ठीक ठाक हो आप? ठीक हूँ बेटा। हाँ, क्या कहना है आपका इस आंदोलन के बारे में? भाई मेरा आंदोलन का कहना यो है जी, यो हमारी गैर अत्याचार हो जाए। जी, हमारी भूमि हमें करने वाले, हम अपनी फसल नहीं किसी मामले में देख के, ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। हमने जी अंग्रेजों की सहन न करी, ये तो पड़ी है, हम यहाँ सहन नहीं कर देंगे। ये इन्होंने हटानी पड़ेगी जो शर्त लगाई है हमारे पे। जी, नहीं हटाओगे तो मरेंगे और मारेंगे। जी, हटवा के छोड़ेंगे। जी। आपकी इतनी उम्र होगी, आपने आज़ादी वाला वक्त भी देखा होगा, फिर पहली सरकार भी देखी होगी जवाहरलाल नेहरू की, उसके बाद कितनी सारी सरकारें आई, बीजेपी सरकार भी आई थी, वाजपेयी जी बने, गुजराल थे, उसके पहले नरसिम्हा राव थे, सब कुछ आपने देख लिया, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट भी देखी। पर जो अब हो रहा है, जो अब केंद्र कर रहा है, सोचा था कभी ऐसी भी सरकारें होती हैं? भाई जब दुखदारण से बुद्धि अजी जा, इस आदमी की बुद्धि अजी गई। इन्ना हम नहीं दिख रहे, इन्ना वे दिख रहे जिनको इन्ना सौदे करे जिनसे, या जनता नहीं दिख रही इन्हें। इस जनता का सारा पैसा पड़ेगा, इसका कीड़े पड़ेंगे चैनल लंबे। हम 97 साल की उम्र में बुढ़े यहाँ पड़े हैं, हमारी आत्मा का शराब पड़ेगा इस आदमी पे। समझ गया? हम अपने बच्चों की लड़ाई क्या पड़े कि हमारे बच्चे आगे गुलाम ना बने। हमने अंग्रेज भगा के आजाद हुए, आज जो फिर गुलाम बना रहा हमने। हम गुलाम नहीं बनने देंगे देश को, मर मिट जाएंगे, फिर गुलाम नहीं बनने देंगे। जो गुलाम बनाना चाह रहा है हमने, फिर उन रजिस्टर के बेच दिए, हमारी जमीन सब उनके गिरवी रखनी चाह रहा है। ये अब शरत तो नहीं बनेगी इसकी। जी, अगर हम यूपी और बिहार की बात करते हैं, वहाँ जो सरकार है, यूपी में बीजेपी सरकार है, वो कह रहे हैं यहाँ का किसान बहुत अच्छा है, खुशहाल है। क्या वो झूठ मार रहे हैं? भाई खुशहाल की सुन ले जी, मेरे 6 लड़के हैं जी, पोते हैं 8-7, 2 लड़की है जी। मैं गन्ना बोता हूँ, पर काला पैसा ही बिलो नहीं मिला। 2 महीने का पैसा रह रहा पिछला 3 महीने अब जेब तो हो लिए। नो बता दे बेटा, कहाँ तक तो शादी करे, कहाँ तक पढ़ावे, कहाँ तक इलाज करे। मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई थी, पर क्या मेरठ में आया था वो कि बाबा तने मेरी पढ़ाई नहीं करी। मगर बेटा मैं गोदी में ले लूँगा तने, हमारे गन्ने का ब्याज समेत पैसा दिवा दे। मैं सोचूंगा वो अब लो तो मिला ना बेटा, इतने झूठे है ये, क्या बुझ जाए। तो तारी आयु दुगनी कर देंगे, और दुगनी के बजाय हमारी कमाई का पैसा भी नहीं मिल रहा। हमने दुगनी ना की थी, हमारी मेहनत का पैसा दे दो, हम तो उसमें खुश है। जी जी जी। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। 26 को ऐलान किया है किसानों ने जाने का, क्या सोचते हैं उस पर? भाई 26 में मैं आगे रहूँगा झंडा लेके। सबसे पहले कुर्बानी मैं दूंगा और मेरे बेटे पुत्ते बाद मरेंगे, पहले मैं रहूँगा सब साहब के।
मैं चलूँगा झंडा लेकर चलूँगा, उसके बाद में मेरी जनता चलेगी। मैं देखता हूँ जब अंग्रेज भाग गया, ये किस खेत का बतवा, ये तो 1 मिनट में जागा। हाँ, ये तो हमें जलवे दिखा रहा। अबला में एकता में नहीं आए थे, आज हमारे किसान भाई बिरादरी नहीं है, सब किसान एक है इस वक्त, बड़ा है चाहे छोटा है, सब एक है जी। तो हम इसे सिखा देंगे। जी जी। जैसे यूपी में भी खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, पंजाब में बहुत सारी खेती होती है, काफ़ी किसान आए हैं, पंजाब हरियाणा से ये आंदोलन इधर को आया। वैसे ये आंदोलन पहले ही यहाँ पर चल रहा था, आप उनके बारे में क्या सोचते हो? भाई पंजाब और हरियाणा आया, यूपी सब एक ही है जी। किसी का कुछ पैदा हो, किसी का कुछ पैदा हो, फसल तो सब किसान तो एक ही है, छोटा और बड़ा सब भाई है जी। वो कुदरती बात है, कोई बड़ा हो गया कोई छोटा हो गया कर्म के अनुसार, नहीं तो सब हम एक ही है जी। और ये नौजवान आ रहे हैं, पहले नौजवान नहीं आते थे किसानी धरनों में, आंदोलनों में, पर अब नौजवान बड़े आए हैं। नौजवान आ रहे, नौजवान नानू कहता तुम्हें इतनी नौकरी दिवा दूंगा, और नौजवान सड़क पे फिर रहे, पैर घर से खर्च हो गया, पढ़ा दिए लिखा दिए और नौकरी मिल नहीं रही, वे धक्के खाते फिर रहे, खेती उनके बस की नहीं करनी, वे बेचारे ठोकर खाते फिर रहे, वे आंदोलन में आ रहे, इन्हें झूठ बकाए, हमारी गैल सब झूठी बात करी इन्हें, कोई सच्ची बात इसकी नहीं निकली। हमारी दुगनी तनख्वाह करता हो और हमारा कमाई का ही पैसा दे दो। हाँ, हाथ जोड़ रहे ना बेटा, हमारे गन्ने का पैसा दे दे। कोर्ट ने हमारा कर्जा की ब्याज रुपया मिलेगा, कोर्ट ने तय कर्जा न लागू नहीं किया इस बेईमान ने, इन्हें वो मुकदमा जितना हुआ भी लागू नहीं किया, हमारा ब्याज नहीं दिवा रहा है। साढ़े नाल नौजवान साथी भी ने, तुसी की कहना चाहोगे जी? क्या कहना चाहोगे? मोदी सरकार बहुत बुरी सरकार है। इस देश का किसान सड़क पे है और युवा जवान और बच्चे बड़ों और महिला सड़क पे हैं। मोदी सरकार फेल हो चुकी है, किसान पे लठ बजवा देती थी, समझे नहीं, किसान को आतंकवादी बता रही जी। और एक चीज और बता रही, वे नहीं आता क्या नाम थे मुसलमान थे दाढ़ी वाले, क्या नाम थे वे, उग्रवादी नहीं थे वे, बता रहे थे उन्हें मरकवाजी बता रहे, हम जाट हैं, और मोदी भी आ जाए और पुलिस फोर्स भी आ जाओ सरदार जी, और वाहे गुरु जी का खालसा और वाहे गुरु जी की फतेह है, हम हटने के नहीं, मोदी से नहीं, मोदी का बाप भी आ जाओ, हमारे गांडे के पैसे ना दो लेकिन हमारी जमीन को तो बंद न बनाओ जी। अडानी अंबानी से बात कर रहे हैं, नहीं घंटे का गिरा था मार के मुंह पे, कैसे न देगा, हमारी कमाई है, हम कमाई सारे गलत में देते कैसे न देगा, हम लेना चाहते भाई, हम खड़े हो गए लेकर दिखाओगे, कैसे न देगा, और हमारी कमाई है, कसाई का घास कटड़ा खा जा, सारे गलत में देते हम ले लेंगे चाचा, हाँ हम ले लेंगे पैसे, हमारे घास से कटड़ा खा जाएगा, हम तो पैसे ले बड़े आदमी कहते हैं कसाई का घास कटड़ा ना खाता, मारे माल ले मोदी नहीं खा सकता जी। हम तो नर मारे थे, देख रहे थे क्या करे, देख लिया हमने इसके जलवे झूठे, अब देखेंगे इसे तो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹਕੀਕਤ, ਇਹ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਮਰ 97 ਸਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।